हेलो बच्चों, मैं विकास सर। चलिए आज सीखते हैं एक नया क्वेश्चन। एक ट्रायंगल है ए बी सी। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें एंगल ए एक्स दिया हुआ है, बी वाई दिया हुआ है और जेड डिवाइडेड है। जेड जो है इधर जेड निकालना है और जेड का इस साइड में जो एक्सटीरियर एंगल है वो 120 डिग्री दिया हुआ है। अब इसमें कुछ कंडीशन भी दिया हुआ है। पहला कंडीशन है कि द रेशियो ऑफ एंगल एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 2:3। तो हमको फाइंड करना है एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको ऐसे घेर लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोगों को निकालना है एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड। और ये एक्सटीरियर एंगल जो है ए सी, कुछ भी डाल दो, ई एफ जी, ठीक है ना। ये एंगल एक्सटीरियर एंगल 120 दिया हुआ है और हमको निकालना क्या, एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है x:y, रेशियो क्या दिया हुआ है, x रेशियो y दिया हुआ है हमारा 2:3। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले x:y मतलब x/y इज इक्वल टू 2/3 और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3x इज इक्वल टू 2y आ जाएगा। तो हम किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। x और y दिया हुआ है तो किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लो कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 3x, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x/2। अब ये y का वैल्यू हमको पुट करना है। कैसे करेंगे, तो ये y का वैल्यू क्या आ गया, 3x/2। ये एक्सटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल जो है इक्वल होता है ये इंटीरियर दो एंगल्स जो उसके सामने वाले होते हैं दोनों को जोड़ने पर हमारा ये आना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के दोनों एंगल्स का सम होता है, यानी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 120 होता है। तो हम वो इसके आगे वही करने जा रहे हैं। एंगल एक्स एंड एंगल वाई लिख देते हैं। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये गिवन है और ये प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से हमने लिखा है, ठीक है। एक्स को एक्स छोड़ दो और y के बदले हम क्या निकाले थे, 3x/2, यानी 3x/2 यहाँ पे कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 हो 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 120। ये 3 2 5x हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 120 इंटू 2, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, ये 24 से कटेगा तो यानी हो जाएगा 48 डिग्री। यानी हमारा एक एंगल x कितना निकल गया, 48 डिग्री। तो अब हमको क्या निकालना है, एंगल y। तो हम लोग जानते हैं x प्लस वाई, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 1 ही मान लो, ठीक है। तो फिर हमको क्या निकालना है, इक्वेशन 1 में x का वैल्यू देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 120। अब हमको पता चल गया कि x का वैल्यू कितना, 48, यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 48 प्लस वाई इज इक्वल टू 120। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 माइनस 48, 72। तो ये आ गया मेरा 72 डिग्री, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 48। तो हमने जो कैलकुलेशन किया तो हमारा आंसर क्या आया, यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू 48 डिग्री, y इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब हमको z भी चाहिए, तो z कैसे निकलेगा, z निकालने का दो तरीका है। या तो फिर इसको हम लोग 180 में इसको दोनों को सम करके माइनस कर दें, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल 120 है और ये क्या है, बीच में डिवाइड कर रहा है, ये टोटल एंगल 180 का होता है। ये टोटल एंगल कितना होता है, 180 का। तो 180 माइनस 120 करेंगे तो एंगल z निकल जाएगा। तो एंगल z इज इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी हमारा x 48, y 72 एंड z 60 डिग्री हमारा आंसर आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।